ये मेरे पास ये लिंक है इससे इंटू टू करके मेरे को क्या है सिंपल वैल्यू मेरा क्या है ये इंटू टू है। अब ये मेरा जो 81 मैंने कहीं से कैलकुलेट करके निकाला है 81 क्या निकाला है मैं ऐसे निकालता हूँ। मैंने 81 मेरा ये सम इसी सारे का सम है मतलब ये इसका सम ये है। अब मेरे पास ये डाटा जो भी है ना ये मेरे रेफरेंस पॉइंट है और इसकी वैल्यू चेंज होती है ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू चेंज होती है। अब होता है ना इसमें ऐसा क्योंकि ये वैल्यू इससे लिंक है। ठीक। तो अब मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरे को इसकी पॉइंट मतलब ये इसका वैल्यू में से मेरे को क्या है ऑटोमेटिकली मुझे इस ये सेल की वैल्यू यूज करना है। समझ रहे हैं ना। अब कई बार क्या होता है मैं आपको कई बार में एक डाटा में दिखाता हूं आपको। नॉर्मली क्या होता क्या है कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा होते हैं कई बार। मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके मेरे पास ट्यूबवेल है। उसके बाद एक मिनट मैं डाटा ही दिखाता हूँ। कई बार मेरे को क्या होता है कि मेरे को लुकअप फंक्शन लगाने के लिए या भी लुकअप एच लुकअप लगाने के लिए भी मेरे पास वहां पे वैल्यू नहीं होता है। कई डाटा ऐसे होते हैं। मेरे पास डाटा है इस डाटा को मुझे एनालाइज करना है सर। अब मेरे पास क्या है बीम की जो नंबर है ना मेरे पास इसकी नंबर 1 है और ये वाला वैल्यू भी 1 नंबर के लिए ये वाला वैल्यू भी 1 नंबर के लिए ये वाला वैल्यू भी 1 नंबर के लिए ही है। लेकिन ये वाला वैल्यू जो है इसका बीम भी 1 है इसका दो पहचान है इसकी बीम और नोड। इसकी 1 1 है लेकिन इसका 1 2 है। अब ये 1 1 की क्या है पॉजिटिव वैल्यू है ये वैल्यू। ये 1 1 की नेगेटिव वैल्यू है ये वैल्यू। इसी तरीके से 1 2 की पॉजिटिव वैल्यू ये है और 1 2 की क्या है नेगेटिव वैल्यू ये है। इस तरीके से मेरे पास डाटा है कोई रॉ डाटा इस तरीके से है जिसमें क्या है कि ये चार वैल्यू जो है ये 1 और 1 की है। ये भी 1 और ये भी 1 की ये और ये चार नीचे वाला भी है। ये चार वैल्यू आपकी ऐसा डाटा है मेरे पास। जो इसमें आगे जो आपका जो डाटा है ये तो कंटिन्यूस डाटा था कि भाई आगे सब में बराबर वो थे। अब इसमें ऐसा नहीं है। ये भी 1 आना चाहिए ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1 ये भी 1 है। ये भी 1 के ये पॉजिटिव वाले की वैल्यू है 1 1 की ये पॉजिटिव की वैल्यू है ये 1 1 की नेगेटिव की वैल्यू है। तो मैं इसको हटाता हूं। अब इसी तरीके से सेम क्या है इसी तरीके से ये क्या है 1 2 की वैल्यू है। और यहाँ पे भी ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1 2 की वैल्यू है। यही चीजें है ना सेम चीजें ऊपर की। इसी तरीके से यहाँ पे यहाँ तक भी 2 2 की वैल्यू है। ये चीजें रिपीट हो रही है ना आपका देखो पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज की रिपीट हो रही है। ये 3 3 की वैल्यू है। तो अब मेरे को आप बताइए कि भाई मेरे को तो यहाँ पे लुकअप वगैरह कोई भी लगाऊंगा सर तो मेरे को तो 1 1 करके लुकअप लगाना पड़ेगा। हाँ तो अब मैं इस वैल्यू पे यहाँ पे लुकअप लगाऊंगा। तो अब आप एक मिनट यहाँ पे तो लुकअप को लगाऊंगा तो ये वैल्यू दे देगा। एक्स लुकअप लगाता हूँ एक्स लुकअप मेरे पास आपका क्या है लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास ये है सर। इसके बाद लुकअप एरे मेरा ये है रिटर्न ठीक एरे है। मेरा ये है। ठीक है वैल्यू इफ नॉट फाउंड मुझे कुछ नहीं चाहिए और ये मेरा एग्जैक्ट मैच चाहिए 1। 1 में तो ये 0.79 दे दिया। अब अब ठीक है। मुझे यहाँ पे 6 लाना है। तो ये 6 लाना है तो मुझे यहाँ पे तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो मैं इस चीज में मेरी तो लुकअप एरे तो ये है इसमें इस वाले में लुक मतलब मेरे को देखना है। पहले वाले के लिए तो वैल्यू है अब दूसरे वाले में के पास वैल्यू नहीं है। तो इसके वाले केस में मैं क्या ठीक है। करूंगा इस लुकअप के लिए मैं क्या करूंगा मैं ऑफसेट का फार्मूला लगाऊंगा। अगर दूसरा है तो यहाँ से क्या है मतलब आपका एक रो मतलब यहाँ से जो वैल्यू है मैं इसमें लुकअप लगाऊंगा ऑफसेट लगाऊंगा। हाँ तो यहाँ इस सेल को रिफरेंस दूंगा मैं सारे को है ना या इसको मैं यहाँ पे ऑफसेट लगाता हूँ। ऑफसेट लगा ऑफसेट के यहाँ इस मतलब। सेल को मैं रिफरेंस दूंगा। अब मैं कितना रो ठीक है। इधर जाऊंगा मैं 0 रो इधर जाऊंगा। ठीक है ना इसके लिए ठीक है। पहले पहले वाले के लिए और कॉलम कितना जाऊंगा हाँ। 3 4 5 6 7 8 -8 कॉलम में इधर जाऊंगा। तो ये वैल्यू ये आपका ये वाला वैल्यू आपका यहाँ से यहाँ पे ये 1 वैल्यू आ रहा है। ठीक है अब मैं दूसरे वाले को इसी को मैं ड्रैग करता हूँ। तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 है तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया 0 वैल्यू दे दिया। अब लेकिन मेरे को यहाँ पे रो कितना जाऊंगा मैं रो एक ऊपर जाऊंगा तो -1 सॉरी -1 रो आपका ऊपर जाऊंगा तो 1 वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे मैं फिर -2 रो ऊपर जाऊंगा
इसमें भी 1 वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे मैं कितना जाऊंगा, -3 वैल्यू ऊपर जाऊंगा, तो ये 1 वैल्यू दे देगा। अब यही सेम फार्मूला अगर मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ, इसका भी यहाँ पे 1 है तो 1 वैल्यू दे दिया, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली आगे जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे दे देगा। अब इसमें देखिए 2 वैल्यू दे दिया, यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, तो जो खाली है उसमें 2 वैल्यू आपका ऑटोमेटिकली आ गया। मतलब ये जो है, ये कई बार मेरा कहना क्या है कि कई बार मेरे पास क्या है, डाटा कंटिन्यूअस नहीं होता है आगे। आप समझ रहे हैं ना। इसका दो तरीका है, या तो आप इस तरीके से ऑफसेट लगा के करो, या इस तरीके से करो कि आप ये लिखो, इफ कंडीशन लिखो, इफ, और ऐसा कैसा आता है, तो इफ क्या लिखो, इफ ये नॉट इक्वल टू खाली, देन ये, अदरवाइज ये। तो अब ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली ऊपर वाला वैल्यू दे देगा। अदरवाइज ये इसमें ये वाला वैल्यू करना है ये, तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ऊपर वाला वैल्यू देता जाएगा, जो वैल्यू है ना उसमें वही वैल्यू देता जाएगा इस तरीके से। या तो आप इस तरीके से वैल्यू फॉरवर्ड करते जाओ, इस तरीके से मैनुअली वैल्यू लगाओ, या इस तरीके से ऑफसेट लगा लो। अब इसी को मैं बीबीए में लिखता हूँ, इसी को मैं अगर बीबीए में लिखना चाहता हूँ, बीबीए के लिए इंसर्ट मॉड्यूल करूंगा, है ना जी। हाँ। अब मेरे का ऑफसेट क्या है, ऑफसेट का जनरली क्या है कि ये वैल्यू, ये जो फार्मूला है, ये एप्लीकेशन वाले फार्मूला, मतलब एक्सेल का फार्मूला है। सो एक्सेल का फार्मूला कोई भी यूज करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ऑफसेट, ऑफसेट रेंज डॉट ऑफसेट। अब मेरे पास क्या है इसमें, और मेरे को क्या है कि मेरे पास जो रेंज में, मतलब जिस वाले में रेंज में मुझे क्या करना है, अ, अ, जो जब भी मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया था, मैंने ऑफसेट के लिए यहाँ पे N2G लिया था ना जो रेफरेंस, हाँ उसी रेफरेंस को मैं क्या पे वहां पे रेंज लिखूंगा, उसी वहां पे मैं रेंज में लूंगा। तो वहां पे रेंज में मैं N2 के इसके लिए मेरा ये जो वैल्यू है, इसके लिए मैं इसको क्या बोल के यहाँ पे बुलाऊंगा, ये जो वैल्यू को मैं रेंज में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो ये मैं क्या बोल के लिखूंगा, डॉट ऑफसेट, डॉट ऑफसेट। अब कितना रो मुझे आगे जाना है और कितना रो पीछे जाना है, रो और कॉलम। अब रो कितना आना है आपको, रो आपको ये वैल्यू निकालना है सपोज, ये वाला। तो इसके लिए आप कितना रो, पहले तो रो लेफ्ट में जाओगे, राइट में जाओगे, या ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे। रो तो ऊपर नीचे जाएगा। हाँ ओके, 1 2 3 रो, वन Yes, टू yes. थ्री रो हुआ ना। अब आपको यहीं पहुंचना नहीं है, आपको मतलब इसके मतलब जो है, रो करना है, कॉलम नहीं करना है एक बार में, और अगली बार में क्या है, कॉलम करना। तो मतलब आपका क्या है, 3 रो तो आपको बढ़ना है, और कॉलम कितना जाना है, नेगेटिव में 1 जाना है। अब ये वाली अब मेरे पास ये तो आपका ऑफसेट की वैल्यू आ गया, और ये वैल्यू मैं क्या 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 करूंगा, या तो मैं किसी सेल में वैल्यू असाइन कर दूंगा, या कि मैसेज बॉक्स में डालूंगा। मतलब समझ रहे हो आप, या तो मैं इसी मतलब इस सेल में, मेरा इस सेल की वैल्यू ये है, सपोज मेरे को इस सेल में इसकी ऑफसेट वैल्यू चाहिए, इस वाले सेल में मैं इससे नीचे वाले या यहाँ पे कर देता हूँ, आसानी पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब मेरा क्या होगा, इसको क्या लिखूंगा, इसको अब इस वाले के एड्रेस लिखना है मुझे, 1 1 17 लिखूंगा तो आ जाएगा वो। तो उसके लिए आपको काउंट ना करें, डायरेक्ट आपका फार्मूला हो जाएगा। आपको कॉलम लिखो ना, वो ऐसा होता है सर। देखो अब मैं आपको फिर भी एक बार बता रहा हूँ, अब देखो ना। अब यहाँ पे जनरली आपको काउंट करना है, ठीक है। ई हमेशा 5 में आता है, 5वें स्थान पे। जे हमेशा 10वें स्थान पे आता है। ओ हमेशा 15वें स्थान पे आता है ना। टी, समर्थन हो जाता है. हाँ, टी टी हमेशा मतलब 20वें स्थान पे आता है, और जेड हमेशा 26वें स्थान पे आता है। अब मैंने ये लिखूंगा तो आ जाएगा ना। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये वाला वैल्यू इसने क्या दे दिया, ये वाला वैल्यू जो है मेरे पास, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ गया, नहीं आया, आ गया ना। राइट राइट आ गया. हाँ, तो ये वाला वैल्यू को ये इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, ऑफसेट कर सकता हूँ। अब कई बार क्या होता है, आपने सर्कुलर रेफरेंस पता है आप लोगों को, सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है, कई बार आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, शॉर्टकट में बताएंगे बस, फिर उसके बाद आप लोग कर लेना, आपको है ना देख लेना। अब ये वाला वैल्यू क्या है, के से डिपेंडेंट है, के 3 से डिपेंडेंट है इसकी वैल्यू, फॉर्म इसका जो 5 6 3 4 जो आ रहा है ना,
डिपेंडेंट है ना के थ्री सेल से। हाँ, अब अगर मैं के थ्री को भी याम से डिपेंडेंट कर दूं तो ये सर्कुलर रेफरेंस हो जाएगा। अगर मैं याम फाइव से मल्टीप्लाई करूं तो ये कह रहा है देयर इज वन और मोर सर्कुलर रेफरेंस फाउंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये आपका ये के दे रहा है कि ये सर्कुलर यहाँ पे क्या है आपका सर्कुलर रेफरेंस है ना। अब ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं ये दोनों को एक साथ ऐसे कैलकुलेट करना, लेकिन मैं ऑफसेट लगा के बीबीए लगा के आपका मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, बीबीए लगा के मैं यहाँ पे इस वाले केस को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब इसको अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये वाला वैल्यू लगाऊंगा, ये वाला वैल्यू को मैं इससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, ठीक है ना। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो मेरा ये वाला वैल्यू क्या आएगा, इसको क्या लिखूंगा, इसको क्या बोल के बुलाऊंगा, इसको क्या बोल के बुलाऊंगा मैं, सेल थ्री कमा 11 डॉट वैल्यू। थ्री सेल थ्री कमा 11 इजिकल टू क्या आएगा मेरा, कि ये जो वैल्यू आएगा रेंज, ये जो वैल्यू आएगा इनटू ये वैल्यू इनटू मैं और कोई वैल्यू मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सपोज, ठीक है ना। अब इसको मैं रन करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है ना। ये चेंज होते ही अब ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब इस तरीके से मैं क्या है ऑफसेट की यूज कर सकता हूँ।